अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का हम लोग रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये जो आपका पैराग्राफ है ये मैंने आपको काम दिया था होमवर्क के लिए, तो उसको आपको पढ़ना था। 3-4 पैराग्राफ दिए थे। 14 का जो आंसर आ रहा है मोस्टली बता रहे ए आ रहा है। सर 14 का जो आंसर है वो है ए। अच्छा, ए सही। ए क्यों आ रहा है? कोई रीज़न बता सकता है ए क्यों आ रहा है? सर जो ए जो है उसके लिए जो एक एक थिंग है उसके लिए ए है। सर क्योंकि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। सही सही। ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है और सिंगल बात कर रहा है, सो दैट वाई। और दूसरा ये भी है कि आप समटाइम ऐसा होता है ना, फ्लो भी आप देखते हो ना। ये ऑप्शन देखो, इफ देयर वाज ये भी इफ देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट। सो एक फ्लो भी होता है ना प्रोनाउंस करने में वो, तो ऐसे भी हम लोग कैच कर सकते हैं ना। और बाकी आगे आप देखेंगे तो सब वो प्रेजेंट में ही आ रहा है, वो पूरा इफ से लेकर जो अगेंस्ट यू। तो दैट्स वी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी 15 का कह रहे हो कि ये भी ए है ना। ए नहीं हो सकता, मोस्टली कह रहे हैं ए। टॉक्स एंड बिल्ड्स ये भी प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट में है तो क्रिएट्स आएगा। उसने क्रिएट्स किसने लगा हुआ है? ठीक है, तो 15 में भी क्रिएट्स आएगा क्योंकि वो भी प्रेजेंट में पूरा लिखा हुआ है। क्योंकि टस्ट है वो भी प्रेजेंट का है वो, क्योंकि टस्ट कभी नहीं होता। ठीक है, लाइक हम वाटर कहते हैं तो वाटरस कभी नहीं होता। बाकी बिर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है, रिलेशन फर्दर देन। दोनों में क्या आएगा? पहले में इज आएगा, दूसरे में क्या आएगा? बी क्रिएट्स आएगा। क्लियर ये सब। बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं इसमें 2 पैराग्राफ हैं, वो भी लाजमी आपको करने हैं। और उसके आंसर मुझे आप ठीक है पर्सनल में टेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, इन दोनों के आंसर आफ्टर जैसे हमारा लेक्चर ख़त्म होगा उसके आधे घंटे के अंदर आपको मुझे वो दोनों जो पैराग्राफ ये मैंने ग्रुप में भेज दिया, 2 रिमेनिंग पैराग्राफ रहते हैं, वो आंसर मुझे भेजने हैं। ठीक है, फिर वो नीचे आंसर भी इसके लिखे हैं, वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, वो आप अपना पूरा करके फिर आप देख सकते हो। ठीक है, मुझे सेंड करके फिर देखना है। ठीक है, सही हो गया। चलें, सही है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा ना वो होगा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। लेट मी शो। सही है, इट इज़ विजिबल ना ग्रामेटिकल। ओके, सही है। चलो, तो आज जो हमारा जो लेक्चर है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है। देखते हैं कोई ऐड तो नहीं हो रहा है। चलें, सही है। अब देखो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं। अब पार्ट स्पीच जो आप तो आई थिंक सो फर्स्ट क्लास से ही पढ़ के आ रहा हूँ, एंड यू शुड ऑल नो कि इनके कॉन्सेप्ट क्या है मोस्टली ऑफ देम। ठीक है, हम लोग जस्ट रिव्यू करते जाएंगे इनको ताकि आपका रिकैप हो जाए। कि जो लास्ट में जो एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें आप सी पार्टिसिपेट कर सकें ना, थोड़ी रिकैप हो जाएगी। फर्स्ट है नाउन है। अब नाउन क्या होता है? आप एवरीबडी नोज के किसी भी थिंग का नाम होता है तो वो नाउन होता है। एनी नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कोई भी चीज़ है उसका नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, आप अपना नाम ले सकते हो किसी भी चीज़ का। ठीक है, थिंग्स, प्लेस है, फॉरेस्ट, बनाना, हंगर, फ्रूट, कोई भी चीज़ जिसका नाम है वो अपना क्या है। ठीक है, किसी का नाम है वो नाउन है। अब देखो यहाँ पे ए नाउन दैट इज मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जो दो से ज़्यादा वर्ड है या
तो वो होते हैं कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सअप ऑफ सम वर्ड्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। सो पर्सन्स हो गए, प्लेसेस हो गए, थिंग्स हो गए, हाई स्कूल हो गए, ठीक है, हाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। एंड बाकी क्या हो गया, आइडियाज़ हो गए, सो दैट्स हाउ। अब देखो कैब, कैब भी नाउन है, ड्राइवर भी नाउन है, सो इसी वजह से, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अब मैं सिर्फ ओवरव्यू, मैंने यहाँ पे लिखा ओवरव्यू के लिए लिखा, ठीक है। बहुत सारा हम एक्टिविटीज जब करेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जो प्रीवियसली आपने जो भी फुल कॉन्सेप्ट जो पढ़े होंगे ना वो इंक्लूड हो जाएंगे। जो आपने फर्स्ट इंटर में बहुत सारी इंग्लिश पढ़ी होगी, जो जिनको आपने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा होगा, एडवांस में पढ़ा होगा। सो टाइप्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन, प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन ये होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कंसर्न नाउन, ये कंसर्न नाउन क्या होता है, ये जो आपके 5 सेंस है उनको यूज करते हुए आप किसी चीज़ को नाम देते हो, ठीक है। यहाँ पे एक कंसर्न नाउन इज समथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू द 5 सेंस। अब ये जो होता है आप उसमें 5 सेंस, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको आप ना छू सको ना देख सको, जस्ट फील कर सको ना, तो ये इसको आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, तो वो होता है कंसर्न नाउन। लाइक बिल्डिंग हो गया, फ्रूट हो गया, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी आपके सामने जिसको आप छू सकते हो, तो वो हो गया कंसर्न नाउन। बाकी कंपाउंड नाउन आपको अभी बता दिया था, ठीक है। सो आगे मूव ऑन होते हैं। बाकी तो सब पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है। जो प्रॉपर, जैसे आपका खुद का नाम क्या है, प्रॉपर नाउन, जो एक दुनिया में एक ही चीज़ हो, ठीक है। आपका नाम हो गया, आपके अबू एक हैं, आपके मदर एक हैं, सो इस तरह से ये कोई ताजमहल हो गया, ठीक है। एंड जो कायद-ए-आज़म कौंसर वो हो गया, इस तरह से, ठीक है। कराची एक है, सो लाइक वाइज। बाकी कलेक्टिव नाउन यहाँ पे गैंग, आर्मी, जो कि कलेक्टिव हो चीज़, ठीक है। समटाइम क्या होता है, आप दे लगा के उसको आप प्लूरल भी कर सकते हो ना। सॉरी यार, थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब है, थोड़े से वॉइस में भी चेंजिंग हो। बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम नहीं छू सकें एंड नहीं देख सकें, जस्ट फील कर सकें, जैसे लव हो गया, सिंपैथी हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुलनेस हो गया, सो लाइक वाइज। बाकी काउंटेबल वो होता है जिसे हम काउंट कर सकें, लाइक कोई भी चीज़, ठीक है, बंदे कितने हैं, 10-12 बंदे, ठीक है, इस से, ठीक है। और अनकाउंटेबल जैसे हम काउंट ना कर सकें, और जैसे कि आयल हो गया, ठीक है, लाइक वाइज। सो बाकी हम लोग जब एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अनकाउंटेबल और काउंटेबल डीपली चीज़ें आएंगी, तो उसी टाइम मैं आपको कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा कि उसका यहाँ पे क्या कंसेप्ट है ना। सो ये हो गया। बाकी प्रोनाउन के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन आप एवरीबडी नोज कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जहाँ पे नाउन लिखा हो वहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, कुछ प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसकी जगह। लाइक बात यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, बाई न्यूज़पेपर एंड ब्रिंग इट होम। तो इट लगा हुआ है किसके, जो न्यूज़पेपर की, तो ठीक है, न्यूज़पेपर है उसके रिप्लेस किया गया, उसके यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, द प्रोनाउन इट स्टैंड फॉर द नाउन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो हम लोग समटाइम क्या रिपीटेशन, फॉर अवॉइड रिपीटेशन वी यूज़ प्रोनाउन। समटाइम क्या होता है, हम लोग लाइक वाइज जैसे टीचर आप पैराग्राफ लिखते थे, तो हर चीज़ टीचर इज अ गुड पर्सन, टीचर इज अ वेरी इंटेलिजेंट, तो हम हर जगह टीचर टीचर नहीं लिख सकते, तो उसको हम लोग लिखेंगे तो एक हमारे पैराग्राफ का एक सेंस जो इमर होता है ना, वो हमारा एक बार बार वो सेम रिपीट नाम होगा, तो वो इट डजंट मेक सेंस। सो दैट्स वाई वी यूज़ प्रोनाउन के, वो उसका सेंस थोड़ा सा बना रहे। तो फॉर अवॉइड टू अवॉइड रिपीटेशन, तो इस वजह से भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको। जस्ट 1 सेकेंड। बोले बता रही पानी तो गई बेटा मोटर वन तैयारी कौन करी ने मोटर ठहरा ही कौन कौन बोला ठहरा ही सॉरी वो। अच्छा चलें, तो आगे हम मूव ऑन होते हैं। सो लाइक वाज, यहाँ पे मेलिन वेंट टू पार्टी बट शी डिडंट स्टे लॉन्ग। तो यहाँ पे भी उन्होंने मेलिन का जो नाम था वो फिर से
फॉर अवर उन्होंने किया और शी यहाँ पे लगा दिया प्रोनाउन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट नाउन उन्होंने शी लगा दिया। सो दैट्स हाउ यू कैन रिप्लेस देम। बाकी ए प्रोनाउन मे बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन, ठीक है। जस्ट नाउन के लिए नहीं होता, जो उनके ग्रुप ऑफ नाउन उनके लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे पेड्रो वांटेड टू, पेड्रो किसी का नाम है, टू सी द पोलर बियर्स, कैमल्स एंड ट्रॉपिकल बर्ड्स विच वर एट द जू। तो विच यूज़ हुआ इन सब जो भी एनिमल्स इन सब को मिक्सअप करके उन्होंने एक विच वर्ड दे दिया कि उनकी इंस्टेड ऑफ दैट यूज़ हुआ है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया द प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर द नाउन फॉर पोलर बियर्स, कैमल्स एंड ट्रॉपिकल बर्ड्स। सो दैट्स हाउ। बाकी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो ये तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपको मैं ये शेयर भी कर दिया, इसको सही से पढ़ लेना, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मैं ओवरव्यू बता देता हूँ क्या होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब क्या, कोई आपको चीज़, आपकी चीज़ है जो मन दिखा रही है, ये चीज़ मेरी है ना, पॉसेसिव ओनरशिप दिखा रही है ये। तो यहाँ पे क्या पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एक्सप्रेस पोजीशन, ओनरशिप, ओरिजिन, रिलेशनशिप, ठीक है। ये माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स अगर ये कहीं पे यूज़ है तो वो प्रोनाउन की क्या होती है, पॉसेसिव दिखाता है। अब यहाँ पे ऐसे तो नहीं पूछेंगे ना, कोई वर्ड आ गया कि ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आए थे 2019 या 17 आई थिंक, तब के पास पे, तब में से 2-3 क्वेश्चन थे, दैट्स व्हाई आई डिड, वरना इसको मैं इग्नोर करने वाला था। सो ये चीज़ है, बाकी इसको लाजमी से देखना है, आपको पढ़ना है। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू ही दे रहा हूँ, ठीक है। पॉसेसिव क्या होता है, जो ओनरशिप दिखा है, जैसे वर्ड माइन हो गया, योर्स हो गया, हिज, ठीक है, दिस इज माइन कार, ठीक है, दिस इज योर कार। So that's how you can use it. बाकी relative pronoun, a pronoun is used to introduce a relative clause या clause that give further information about the preceding noun or noun phrase. जैसे who हो गया, whom हो गया, which, what, that. Example like was I need to find a person who can read French, ठीक है। So some जो क्या है, किसी के relative, हम इसके जो वर्ड से पता चल जाता है कि किसी के relative वो यूज़ हुआ आता है। बाकी आगे हम मूव ऑन होते हैं। लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब देखो जैसे लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है ना। अब वर्ड से पता चल जाता है इसके क्या अंदर यूज़ होने वाला चीज़। सो यहाँ पे एग्जाम्पल लाइक अली लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। सो खुद का रिफ्लेक्स वो देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के बतौर यूज़ हो रहा है वो। बाकी इसको आपको सही पढ़ना है, मैं जल्दबाजी में बता भी रहा हूँ, मे भी आपको समझ में ना आए चीज़ें, ठीक है। तो उसको लाजमी से रिकैप कर लेना, क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ के और इस पर ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। हम एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ओपन हो और उस एक्टिविटीज़ से बहुत कुछ सीख सकते हो अभी। बाकी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डजंट स्पेशली आइडेंटिफाई हु और व्हाट इज रेफरिंग टू, ठीक है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन एग्जांपल सम, समबडी, एनीवन, एनीवन, मतलब ऐसे सेंटेंस आता है जिसमें आपको नहीं पता होता है कौन हो, ठीक है। द नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी, पता नहीं कौन है बट किसी ने तो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अनडेफिनिट किसी को स्पेसिफाई नहीं करता कि किसने लिखे हैं, सो अपनी तरफ से बोल देना कि किसी ने तो लिखे हुए हैं। बाकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, किसी को पॉइंट आउट करना कि ये दिस इज माई पेन, दिस इज योर कार, सो लाइक दैट, ठीक है। दिस इज माई फेवरेट शर्ट। So interrogative pronoun are pronoun used to ask question about unknown person or things, ठीक है। who, whom, what, ठीक है। who I am, who are you, so we don't know who is that, ठीक है। so क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, या जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया हम लोग पढ़ के आए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप, किसी दो लोगों के बारे में कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, या दैट्स वाई, ठीक है। जैसे माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, सो ये सिस्टर और खुद के बारे में, लव के बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ। बाकी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है, द नाउन दैट अ प्रोनाउन रिप्लेस इज कॉल्ड ए एंटीसीडेंट
ऑफ द प्रोनाउन, यस नो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समटाइम आप क्या करते हो, किसी को मैंने पहले भी बता दिया था कि आपको यहाँ पे दे नाउन, पहले मैं सेंटेंस लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। द प्लेट्स ब्रोक व्हेन दे फेल, तो यहाँ पे द प्लेट्स लिखा हुआ है, ब्रोक व्हेन दे की जगह हम लोग फिर से द प्लेट्स भी लिख सकते हैं ना, बट उन्होंने रिप्लेस करके दे लिख दिया। सो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो उसकी जगह हम लोग ने क्या किया है, देयर लिख दिया है, ठीक है। सो इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो रेपिटेशन, यहाँ पे भी उन्होंने लिख दिया, अवॉइड confusion by repeating the noun instead of using a pronoun if more than one noun, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। और ये मोस्टली आप यूज़ कर, जब आप पैराग्राफ लिखो या समरी लिखते हो या कुछ भी चीज़ लिखते हो, तो ठीक है, यू मेक श्योर कि आप ज़्यादा रिपीटेशन ना करो किसी वर्ड की, उसकी जगह पे आप प्रोनाउन, अगर कोई नाउन हो रहा है रिपीट, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, प्रोनाउन उसकी जगह यूज़ कर दो, ठीक है। बाकी उसके बाद आते हैं हम वर्ब की तरफ। तो वर्ब क्या होता है, एवरीवन नोज के वर्ब इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग, ठीक है। द प्लेन क्रैश इन शिकागो, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, क्रैश। सोकर इज पॉपुलर स्पोर्ट, ठीक है। सो दैट्स हाउ। अब देखो देखो वर्ब के बारे में अब क्या बताएं, ठीक है। जो उसकी सेकंड फॉर्म के बारे में अगर बताएं, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म, इसके रिगार्डिंग भी समाउ जो है क्लोज पैसेजेस में भी, या जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस करते जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें वो क्लियर होते जाएंगी चीज़ें। बाकी इसकी टाइप्स वगैरह इतनी नहीं आती उसमें, ठीक है, जस्ट वर्ब बताना होता है इसमें कौन सा वर्ब है, ठीक है। बाकी एडजेक्टिव वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। देन ग्रामर टू मॉडिफाई मीन्स टू डिस्क्राइब, टॉक अबाउट, एक्सप्लेन, लिमिट, स्पेसिफाई, चेंज या कैरेक्टर ऑफ नाउन। अली ब्रॉट अस रेड फ्लावर्स, मतलब को फ्लावर कौन सा है, रेड फ्लावर, वो क्या कर रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये रेड है, ठीक है, फ्लावर्स। सो एवरीवन एट द पार्टी लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन को, एवरीवन क्या प्रोनाउन है, तो उसको वो स्पेसिफाई कर रहा है कि डिस्क्राइब करके वो सब क्या दिख रहे थे, खूबसूरत दिख रहे थे। तो दो शूज़ आर हर फेवरेट वंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन दो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि वो फेवरेट है सबके, ठीक है, शूज़। सो दैट्स हाउ। बाकी एडजेक्टिव टू लिमिट्स, समटाइम एडजेक्टिव अगर डेफिनेशन सही पढ़ेंगे कंप्लीट, तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें मोस्टली होते हैं, मतलब कि चीज़ें ये होती है, आप उसमें काउंटिंग भी वर्ड आते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स भी आती हैं, ठीक है, डल जैसे हो गया, ठीक है, नाटी हो गया, एंड तो इस टाइप के वर्ड्स भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं जस्ट पॉजिटिव ही यूज़ होता है, नेगेटिव के लिए भी वर्ड्स बहुत सारे इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। जो आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे, तो इसमें भी इंक्लूड है वो। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइब्रेरियन स्पोक सॉफ्टली, तो सॉफ्टली, अब देखो एडवर्ब को जानने पहचानने में हम लोग, ये एडवर्ब है या नहीं है, तो उसका एक मोस्टली सिंपल फार्मूला है कि उसके लास्ट में मोस्टली एल वाई लिखा होता है, मोस्टली, ठीक है, 90%, नॉट 100%, पर 90% उसमें एल वाई लिखा होता है एडवर्ब में। अमजद आप अपना माइक ऑफ कर दें। चलिए सही। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से, द लाइब्रेरियन स्पोक सॉफ्टली, तो द एडवर्ब सॉफ्टली डिस्क्राइब और एक्सप्लेन हाउ द लाइब्रेरियन स्पोक, ठीक है। तो ये क्या करें, यहाँ पे उन्होंने सॉफ्टली यूज़ किया एज एडवर्ब, स्पोक एडवर्ब, वर्ब को यूज़ किया, ठीक है, डिस्क्राइब किया वर्ब को। सो लाइक वाइज, ठीक है। बाकी प्रीपोजिशन पे आते हैं। प्रीपोजिशन जो होता है क्या करता है, जो कनेक्ट ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ब इन द सेंटेंस, या प्रीपोजिशन, ठीक है, प्री का मतलब बिफोर,
पोजीशन के बिफोर जो भी चीज़ वो मोस्टली आता है वो क्या कहते हैं पोजीशन से पहले बिफोर आ जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसके बहुत सारे इसके जो नाउन ऑन हो गया, एट हो गया, इन हो गया, ये मोस्टली आपको पता है कि कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं ना। फर्स्ट इंटर में भी, 9th मैट्रिक वहाँ पे भी हम लोग ये कॉमन पढ़े। ऐसा है कि कोई डिफ़िकल्ट वाले नहीं आएंगे प्रीपोजिशन, जो सिंपल है, जो मेनली वी कैन यूज़, सो वही आते हैं ना। तो यहाँ पे भी जो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो प्रीपोजिशन वो क्या कर रहा है, थ्रू आउट कनेक्ट द नाउन सिटी, ठीक है, जो भी सिटी है उसको कनेक्ट कर रहा है, एंड वर्ब जो कंपेंट है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ प्रोनाउन, ठीक, किसी की पोजीशन को बताना। बाकी प्रीपोजिशन पे हम लोग एक क्लास लेंगे जिसमें आपको ज़्यादा मज़ीद थोड़ा सा जब आर्टिकल क्लास होगी ना हमारी, उसमें हम लोग प्रीपोजिशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, जो भी ऑन, इन, एट है वो उस पर देखते हैं। अगर एक्टिविटीज़ में अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो उस टाइम भी हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बाकी कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड, फ्रेजेज एंड क्लॉजेज। बाकी फ्रेजेज एंड क्लॉज की आपकी क्लास होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। लॉन्स फादर एंड मदर आर डिवोर्स्ड, ठीक है। तो ये क्या दोनों वर्ड्स को क्या कर रहा है, आपस में कंबाइन कर रहा है, ठीक। कंजक्शन का मतलब होता है किसी वर्ड को ज्वाइन करना। तो एंड क्या है, वो कंजक्शन है जो दो वर्ड्स को, ठीक है, दो नाउन से जो भी वर्ड्स हैं तो उनको वो ज्वाइन करता है। इट डजंट मैटर कि नाउन हो, प्रोनाउन हो या वर्ब हो, बट इट शुड बी ज्वाइन के दो वर्ड को करे, ठीक है। तो यहाँ पे आर यूज हुआ है, यहाँ पे बट यूज हुआ है, ठीक है। आर यहाँ पे एज ए टू फ्रेजेस के लिए यूज है, टू क्लॉजेस के लिए। वो फ्रेज एंड क्लॉज हम बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस सरप्राइज, एंगर, ठीक है, प्लेजर और सम अदर इमोशन, ठीक है। जैसे हम लोग जब होरे कहते हैं या खुशी अपनी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, सो फीलिंग्स से अपने एक्सप्रेशन करते हैं, तो दैट टाइम वी यूज इट मोस्टली। ये ओ नो, आउच, आई हैव हर्ट्स माई सेल्फ, सो दैट्स हाउ, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव हो गया। अब देखो, अब आते हैं हम लोग एक्टिविटीज़ पे। मोस्टली जो यूज़ होती है एक्टिविटी, कौन कौन से जो पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग बात करें, ठीक है। तो एडजेक्टिव पे पहले आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया, आपको उसका आंसर देना है कि दैट डैश कैट रिफ्यूज टू कम डाउन फ्रॉम दैट ट्री। तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल वर्ड आपको लिखना चाहिए, ठीक है। आप आंसर दें प्लीज़, टेक्स्ट कर दें मुझे, लेट मी चेक। ठीक है, सब आंसर दें प्लीज़।
ठीक है, तो मोस्टली आर दे सेइंग डी ऑप्शन फिटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, वो क्यों नहीं हो सकते। अब सेंटेंस को पहले हम लोग टेंसेस जब क्लियर हो जाएंगे तो हमारी तो बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगी ना। सॉरी थोड़ा सा बाकी देखो मोस्टली आर देयर सेइंग डी ऑप्शन है ना। सो डी ऑप्शन में राइट एंड ठीक है, तो उसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेंटेंस है उसको समझना होगा कि सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब सेंटेंस में देखो द डैश कैट रिफ्यूज टू कम डाउन फ्रॉम द ट्री। अब थ्रेटन तो नहीं हो सकती क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे कोई हेड है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और फ्राइटन तो बिल्कुल क्यों डी रिफ्यूज लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। फ्राइटन डी ऑप्शन इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। ठीक है, तो पहले सबको सेंटेंस को देखो उसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, उसके बाद आप इस पे देखो ना। बाकी सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग। जस्ट ए सेकंड। अब इसमें क्या होगा, द ओल्ड मैन हैज फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज अ वेरी। ये तो बहुत इजी है। अब देखो ये तो जो टेंस है वो प्रेजेंट का है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन पे। It is dash to note that most Singapore are very ठीक है, हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। इट इज डैश टू नोट दैट मोस्ट सिंगापुरियंस आर वेरी कैरिंग। ठीक है, हर्टलेस, हर्टफेल, हर्टली या हर्टनिंग। Let's check your answer. Mostly are saying B. तो हर्टलेस तो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी हर्ट फेल्ट भी नहीं हो सकता। ये नेगेटिव एज यूज हो रहा है, देखो लास्ट में कैरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो इट शुड बी पॉजिटिव। बाकी हर्टी, हर्टली, हर्टली, हर्टली टू नोट दैट मोस्ट सिंगापुरियन आर वेरी कैरिंग।
देखो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा हर्टनिंग। अब क्यों होगा? क्योंकि हर्टली क्या है? एज ए एडवर्ब है। एडवर्ब मोस्टली क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है एज ए जो सब्जेक्ट को मोस्टली, या लास्ट में आता है या फर्स्ट में मोस्टली, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसको नहीं, सब्जेक्ट को नहीं स्पेसिफाई कर रहा है ना यहाँ पे जो एडवर्ब है वो। सो सी ऑप्शन भी नहीं मेक सेंस कर रहा है, हर्टफील्ड तो नहीं, वो नेगेटिव यूज हर्टलेस। सो डी ऑप्शन इज शुड बी डी ऑप्शन, ठीक है। हर्टनिंग, इट इज हर्टनिंग टू नोट दैट मोस्ट सिंगापुर आर वेरी केयरिंग। सो लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। मैनी, यहाँ पे मैं स्क्रॉल ओपन कर लेता हूँ। Many spectators walked out before time because the match was very, the match was लिखा हुआ है, ठीक है। सो यू कैन अज्यूम कि क्या आंसर आएगा इसका। बहुत ही सिंपल है इसका, ठीक है। आंसर एब्सोल्यूट राइट, बोरिंग भी ऑप्शन होगा, ठीक है। द मैच वाज बोरिंग। सो इन 5 मिनट्स द मीटिंग विल बी एंड, ठीक है। तो बाकी किसी को कुछ पूछना हो पार्ट स्पीच के रिगार्डिंग, या आपको लगता है कि पार्ट स्पीच हम ओवर रिव्यू ना था, इसके ज़्यादा मज़ीद पढ़ें, या ओवर रिव्यू बहुत अच्छा था, सो लेट मी नो कि बाकी मैं मीटिंग को एंड कर लेता हूँ। लेट्स सी, बाकी ये जो रिमेनिंग जो इसके हैं पैसेजेस वो आपको करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा इसमें। बाकी आंसर को प्लीज़ नहीं देखना है अभी फिलहाल, आप खुद करें, उसके बाद मूव ऑन होएं, ठीक है। बाकी हम लोग कल भी पढ़ेंगे, एडवर्ब भी करेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन पे सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सबको हम लोग कल से थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, और कोशिश करेंगे प्रीपोजिशन को थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊँ, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन का क्लियर हो जाए, ठीक है।